नमस्कार दोस्तों, फिल्मी जगत के किस्से लेके मैं रश्मिल फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर एक्ट्रेस नीना गुप्ता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नीना गुप्ता जो टेलीविज़न और फिल्म की मशहूर अदाकारा है और जिन्हें सशक्त अभिनेत्री माना जाता है। एक दौर ऐसा भी था जब नीना गुप्ता संघर्ष कर रही थी। 1980 में नीना गुप्ता दिल्ली से मुंबई फिल्मों में काम करने के लिए आई थी। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, इसके बाद उन्हें फिल्में मिली। नीना गुप्ता को एक शौक था, उन्हें नए अपार्टमेंट खरीदने का शौक था। जब भी उनके पास पैसे आ जाते थे वो पुराना घर बेच देती थी और नया घर खरीद लेती थी। लेकिन नीना गुप्ता की लाइफ में एक दिन ऐसा भी आया था जब नीना गुप्ता को छोटी सी बेटी मसाबा के साथ सड़क पे समय बिताना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, नीना गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि नीना गुप्ता को घर बदलने का शौक था। उन्होंने एक 3 BHK अपार्टमेंट बुक किया था, लेकिन फ्लैट की पोजीशन नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पुराना घर तो बेच दिया था और सारे पैसे नए घर में लगा दिए थे। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और रुपए भी नहीं बचे थे। ऐसे में वो अपने एक अंकल आंटी के घर रहने चली गई थी। एक दिन नीना गुप्ता की आंटी किसी बात से उनसे नाराज हो गई और उनका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। नीना गुप्ता के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, वो अपनी बेटी के साथ सड़क पर आ गई थी। कुछ समय बाद अंकल को नीना गुप्ता पे तरस आया और उन्होंने अपने एक पुराने फ्लैट की चाबी नीना गुप्ता को दे दी। वो फ्लैट अंकल की सास का था और बेहद पुराना फ्लैट था जिसमें जाले लगे हुए थे, जंग थी। नीना गुप्ता ने छोटी सी मसाबा के साथ उस घर में जब कदम रखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने पूरे घर की सफाई करी और कुछ समय उस घर में रही, लेकिन बाद में उन्हें उस घर से भी निकाल दिया गया। इसके बाद नीना गुप्ता के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो बिल्डर के पास गई और उन्होंने बिल्डर से कहा कि आप मेरे सारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि मुझे तुरंत घर चाहिए। मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसकी पोजीशन मुझे तुरंत मिल जाए। बिल्डर ने नीना गुप्ता को सारे पैसे वापस कर दिए और इसके बाद नीना गुप्ता ने एक नया घर खरीदा। वैसे नीना गुप्ता ने अपनी जिंदगी में बेहद संघर्ष किया है, लेकिन आज वो फिल्मों की मशहूर अदाकारा बन गई हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारे किस्से पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल नवरंग 2 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ और किस्सों के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।